नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और कम समय में ज़्यादा मैटर के लिए आज ही कंकुश पाठशाला जोधाना को सब्सक्राइब कीजिए। हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के 2 वीडियो पहले से बना रखे हैं। सबसे पहले उनको देखिए, फिर आप ये वीडियो देखिए। जो मेन फैक्ट हैं वही आपके सामने हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और आज का हम लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थल है सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में है। इसकी खोज 1967 में हुई थी BC जगपति जोशी ने। यहाँ से सैंतो सभ्यता के विनाश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घोड़ों के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तराजू के 2 पलड़े प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि सैंतो सभ्यता में विनाश के जो साक्षी मिले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और घोड़े के अस्थि अवशेष। रोपड़ से नदी सतलज है। स्थान पंजाब है। खोज बीबीलाल ने की। उत्खनन 1956 यज्ञदत्त शर्मा ने की। और स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनन क्षेत्र है वो रोपड़ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव के साथ कुत्ते के समाधान हमें रोपड़ से मिलते हैं एकमात्र, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। धोलावीरा, इसकी स्थिति गुजरात है। इसकी खोज 1967-68 जगपति जोशी ने की। इसका उत्खनन 1961 में किया RS बिष्ट ने। सबसे सुंदरतम स्थल जो है वो है धोलावीरा। मानसर नदी के किनारे और स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। नहर के साक्ष्य भी हमें धोलावीरा से, बांध तथा जल के संग्रहण भी हमें धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। और एक मिलता है सूचना पट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार रिपीटेशन क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार कैसा था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा गया। और मेलुआ का अर्थ होता है नाविकों का देश। सागौन अभिलेख में हमें मेलुआ शब्द मिलता है। और दिलमून कहा जाता था बहरीन को। अखन कहा जाता ओमान को। ये सब मध्यस्थ का कार्य करते थे व्यापार की दृष्टि से। और हड़प्पा में मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है। इसका तात्पर्य ये है कि हड़प्पा से मेसोपोटामिया का बिजनेस से कॉन्टैक्ट था, ठीक है। तांबा और टिन मिलाकर कांस्य बनाया जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी धातु के रूप में आगे आया। इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। 375 से 400 भाव हमें इसे मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसा हुआ? कोई कहता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, वही कौन कहता है गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर कहते हैं। किसी ने कहा बाढ़ से हुआ, ऐसा राव मार्शल मैके एवं किसने कहा प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि मार्शल ने कहा ये प्रशासनिक शिथिलता से हो सकता है। जलवायु परिवर्तन अम्लान घोष कहते हैं। प्राकृतिक आपदा VR कैनेडी। नदी मार्ग परिवर्तन माधव स्वरूप। ये सब उनके मत है कि इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का शायद ही पतन हुआ होगा। इस बिल्कुल फैक्ट के तौर पर ये नहीं बता सकते, लेकिन सभी अपनी अपनी राय रखते हैं और हमें इन रायों को याद रखना होगा। पूर्व हड़प्पाकालीन जो स्थल है वो याद रखना है आपको। कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा यानी पूर्व सबसे पहले। और उत्तर हड़प्पाकालीन स्थलों में है रंगपुर, रोजदी। नवीन उत्खनन क्षेत्र यानी कि जो अभी अभी हाल ही में जो खोज हुई है हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल, वो है कैनवाल, खिरसरा, पदारी, ये है गुजरात। राइस दानेरी, ये है पंजाब। बिंजोर, गंगानगर, करणपुरा, हनुमानगढ़, ये है राजस्थान। मंडोली, भोरगढ़, दिल्ली, ठीक है। और चांदीसर, मूसानगर, ये सब है उत्तर प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई नवीन उत्खनन आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था? तो उत्तर में आप जाएंगे तो मांडा तक आएगा। चिनाब नदी है ना, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत वो। अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो महाराष्ट्र तक जाना, देमाबाद है, वहाँ पर एक परवरा नदी है, यहाँ तक। पश्चिम में कोटड़ा है, बलूचिस्तान का है और दास नदी पर। और पूर्व में आप जाएंगे तो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे, और उत्तर प्रदेश से। तो यह था आपका हड़प्पा सभ्यता। अभी तक आपने हम ये लगातार इतिहास की सीरीज हमने शुरू की है। जब तक इतिहास कंप्लीट नहीं हो जाता हम एशियन, मेडिवल और मॉडर्न को पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फैक्ट और कम समय में ज़्यादा मैटर देंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे कंकुश पाठशाला को। धन्यवाद।